अगर आपने अपनी इस साल जॉब चेंज की है तो आपका टैक्स गलत तरीके से डिडक्ट हो रहा है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, गलती किसी की नहीं है, ना आपकी पुरानी कंपनी की, ना आपकी नई कंपनी की, और ना ही आपकी। दैट इज हाउ द सिस्टम इज डिजाइन। तो आखिर में हो क्या रहा है, देखिए, जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनके पास आपकी पुरानी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। मतलब पुरानी कंपनी में आपने कितना पैसा अर्न किया था, उस कंपनी ने उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया था। तो वो जब अपना टीडीएस कैलकुलेट करते हैं वो आपकी पुरानी इनकम को कंसिडर ही नहीं करते। वो मान के चलते हैं कि पुरानी कंपनी से आपने कुछ नहीं कमाया, दिस इज द ओवरऑल इनकम दैट यू आर गोइंग टू अर्न इन दिस फाइनेंशियल ईयर। इसकी वजह से आपको बेसिक एग्जम्पशन दोबारा से मिल जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 फिर से मिल जाता है, इवन स्लैब का बेनिफिट भी आपको फिर से मिल जाता है। एंड दे आर राइट इन डूइंग दैट बिकॉज दे आर जस्ट फॉलोइंग द लॉ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सारे बेनिफिट आपकी पुरानी कंपनी आपको ऑलरेडी दे चुकी है। मतलब जो एग्जम्पशन आपको सिर्फ एक बार मिलनी चाहिए थी साल में, वो एग्जम्पशन आपको 2 बार मिल गई। अब आपकी असली इनकम, मतलब कंबाइनिंग योर प्रीवियस जॉब का इनकम एंड न्यू जॉब का इनकम, ये पता लगता है एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग। क्योंकि आपकी दोनों ही कंपनी ने लोअर टीडीएस डिडक्ट किया है, लोअर टैक्स स्लैब के हिसाब से, जबकि आपकी ओरिजिनल इनकम पे हाई टैक्स स्लैब लगना चाहिए था। और सिर्फ टैक्स ड्यू नहीं, जब आप आईटीआर फाइलिंग के लिए जाते हैं तब आपको उस टैक्स ड्यू पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, विच इज 1% पर मंथ। क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के हिसाब से ये पैसा आपको साल के दौरान ही पे कर देना चाहिए था व्हेन यू एक्चुअली अर्न दिस मनी। बट डोंट वरी, देयर आर 2 फिक्सेस टू इट। फिक्स नंबर 1, जब भी आप नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे अपने नए एचआर को फॉर्म 12B सबमिट कर दीजिए। एक बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि पुरानी जॉब में आपने कितना पैसा अर्न किया, उस पे उस कंपनी ने कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, ताकि वो आपकी सैलरी पे उस इनकम को कंसिडर करके टीडीएस डिडक्ट करें एंड आपको वो बेनिफिट जो डुप्लीकेट हो रहा था वो 2 बार ना मिले, एक ही बार मिले। अगर 12B देने का टाइम निकल चुका है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट टू योर न्यू कंपनी, तो आपको यूज करना है फिक्स नंबर 2। फिक्स नंबर 2 क्या है कि ये आप खुद से मैनुअली कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी दोनों इनकम कंबाइन करके उसके ऊपर टैक्सेशन कितना बनता है एंड उस टैक्सेशन के हिसाब से कितना टीडीएस कंपनी डिडक्ट कर दी है। जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है आप उसको एडवांस टैक्स में पे कर दीजिए। एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू पे एडवांस टैक्सेस, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो ऑन दैट जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि एडवांस टैक्स कैसे पे करना है। कमेंट कर दीजिए टैक्स एंड आई विल शेयर द स्टेप बाय स्टेप गाइड विद यू।